बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल परमात्मा का संदेश पर, जहां हम आत्मिक ज्ञान के गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश डालते हैं। संगत जी, आज की यह वीडियो अत्यंत प्यारी है, इसे अंत तक अवश्य श्रवण करें जी। संगत जी, कुछ साधकों ने अक्सर यह प्रश्न उठाया है, जब हम नाम का सिमरन करते हैं और भीतर एक नई शांति, एक अद्भुत उजाले की अनुभूति होती है, तो फिर मन अचानक क्यों भटकने लगता है? क्यों ऐसा लगता है कि आत्मा भीतर जाना चाहती है लेकिन रास्ते में कोई अदृश्य बाधा खड़ी हो जाती है? यह केवल एक साधारण सवाल नहीं है, बल्कि आत्मा की उस गहन पुकार का प्रतिबिंब है, जो अब सिर्फ किताबों, सत्संगों या बाहरी शिक्षा में नहीं, बल्कि अपने भीतर वास्तविक अनुभव में सच्चा अनुभव पाना चाहती है। आज हम इसी गहन प्रश्न को संतमत की दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, नाम कोई साधारण शब्द नहीं है। यह वह अमृत है जो केवल गुरु की कृपा से प्राप्त होता है और जो आत्मा को उसकी गहरी नींद से जगा देता है। यह कोई सामान्य ध्वनि नहीं है, बल्कि एक जीवंत शक्ति है जो जब साधक के भीतर प्रवेश करती है तो वहां बहुत कुछ हिलने लगता है। इसे समझिए ऐसे कि जैसे कोई पुराना, वर्षों से बंद पड़ा कमरा अचानक खोला जाए। वहां जमीन धूल उड़ने लगती है, पुराने सामान बाहर आते हैं और वह कुछ जो कभी दिखाई नहीं देता था, अब धीरे धीरे सतह पर आ जाता है। ठीक वैसे ही जब नाम की दिव्य रोशनी भीतर उतरती है तो वह सभी छिपे अंधेरे उजागर कर देती है। पुराने अनुभव, दबी इच्छाएं, गहरे बसे विकार सब धीरे धीरे सतह पर आने लगते हैं। इसी समय भीतर एक हल्की सी परछाई उठती है। क्या मैं वास्तव में इस पवित्र मार्ग पर चल पाऊंगा? क्या यह मेरे लिए है? यही वह क्षण होता है जब साधक की सच्ची यात्रा शुरू होती है, जो न बाहरी दुनिया में, न भीड़ में, बल्कि अपने भीतर उस गुफा में होती है, जहां आत्मा पहली बार अपने सच्चे स्वरूप को देखती है। यह यात्रा भय की नहीं, बल्कि अटूट भरोसे और प्रेम की है। जैसे एक बच्चा पहली बार चलना सीखता है, गिरता है, उठता है और फिर धीरे धीरे संतुलन के साथ चलना सीखता है, वैसे ही आत्मा भी इस नाम की कृपा से चलना सीखती है, हर कदम विश्वास और प्रेम के साथ। कबीर साहिब कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, अर्थू आए फल होए। यही सिद्ध होता है कि नाम की रोशनी भी फल देती है, धीमे धीमे पर अत्यंत गहराई और स्थायित्व के साथ। संगत जी, आज की यह वीडियो आपके लिए अत्यंत लाभदायक होने वाली है। इसे अंत तक अवश्य श्रवण कीजिए, क्योंकि आज हम उन गहन चुनौतियों की चर्चा करेंगे जिन्हें पार करके आत्मा अपने सच्चे घर परमात्मा के पास पहुंच सकती है। और संगत जी, अगर आप पहली बार हमारे चैनल परमात्मा का संदेश पर आए हैं तो निवेदन है कि तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। संगत जी, पहली चुनौती वास्तव में हमारे अपने मन की चंचलता से शुरू होती है। जैसे ही साधक नाम जपना शुरू करता है, वह सोचता है कि सब कुछ सहज और स्वाभाविक रूप से होगा, लेकिन तभी मन अचानक इधर उधर भागने लगता है। कभी यह बीती बातों में उलझता है, कभी आलस्य की गहराई में डूब जाता है और कभी ऐसा लगता है कि ध्यान में बैठने का कोई मतलब ही नहीं। लेकिन संगत जी, यह कोई असफलता या रुकावट नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की सफाई और शुद्धिकरण की शुरुआत है। इसे ऐसे समझिए जैसे जब हम कोई पुराना कमरा साफ करते हैं तो पहले धूल उड़ती है, सामान बिखरता है और हर चीज अस्त व्यस्त नजर आती है। ठीक वैसे ही जब आत्मा नाम की दिव्य रोशनी में जागने लगती है तो मन की छुपी और दबाई हुई बातें सतह पर आने लगती हैं। यह वही मन है जो अनगिनत जन्मों से केवल बाहरी दुनिया की ओर भटकता रहा, और अब जब हम उसे भीतर की ओर मोड़ते हैं तो वह सहज रूप से शांत नहीं हो पाता। साधक आंखें बंद करता है और विचारों की रेल चल पड़ती है। कभी बीती घटनाओं की याद, कभी अधूरी इच्छाओं का बोझ और कभी आने वाले कल की चिंता। संगत जी, यह सब इस आध्यात्मिक सफर का हिस्सा है और इसी के माध्यम से मन की परतें धीरे धीरे साफ होती हैं। जैसे दीपक जलता है तो पहले थोड़ा धुआं निकलता है, फिर उजाला फैलता है। उसी प्रकार नाम की ज्योति पहले हमारे मन की छाया, विकार और जमी हुई भावनाओं को उजागर करती है, ताकि वे धीरे धीरे शुद्ध हो सकें।
एक बार एक साधक ने गुरु महाराज से कहा, गुरुदेव, मैं जैसे ही ध्यान में बैठता हूं मन भाग जाता है। तब गुरु मुस्कुराए और बोले, मन को डांटो मत, उसे पुकारो। जैसे माँ अपने बच्चे को प्रेम से बार बार बुलाती है, वैसे ही तुम अपने मन को नाम की ओर बार बार मोड़ो। हर बार जब वह भटक जाए तुम उसे नाम की गोदी में वापस लाओ। यही प्रेम और लगातार अभ्यास तुम्हारी साधना को सशक्त बनाएगा और धीरे धीरे मन की चंचलता शांत होकर आत्मा नाम की गहराई में डूबने लगेगी। संगत जी, यही वह पहला कदम है जहां साधक समझता है कि नाम का जप केवल शब्दों का नहीं, बल्कि मन की सफाई और आत्मा की गहन जागरण की प्रक्रिया है। और यही बात संत कबीर साहिब भी कहते हैं, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, भई काहू को दे ना काहू से डोले। असली ध्यान वहीं से शुरू होता है जहां मन पहली बार थोड़ा रुकता है। इसलिए अगर मन भटके तो घबराइए मत, बस रोज कुछ पल उसी समय और उसी स्थान पर ध्यान में बैठिए। अभ्यास छोटा हो सकता है, लेकिन जब उसमें प्रेम और गुरु पर भरोसा हो तो मन धीरे धीरे शांत हो ही जाता है। संगत जी, दूसरी चुनौती वास्तव में हमारे कर्मों और भीतर छुपे विकारों की परत से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे साधक नाम सिमरण में थोड़ा गहराई तक उतरता है, उसके भीतर की गहराई में दबे भाव, पुरानी आदतें और जन्मों से जमा हुई प्रवृत्तियां सतह पर आने लगती हैं। ये वही भावनाएं हैं क्रोध, मोह, लालच, अहंकार, जिन्हें अक्सर हम अनजाने में अपने भीतर समेटे रहते हैं। और यही चीजें आत्मा को बार बार जन्मों के चक्र में बांधे रखती हैं। जब साधक नाम की ओर ध्यान लगाता है तो यह सब धीरे धीरे ऊपर आने लगता है। और कभी कभी साधक को ऐसा लगता है कि वह पीछे जा रहा है, लेकिन संगत जी, यह पीछे जाना नहीं बल्कि भीतर की सफाई का अगला चरण है। गुरु महाराज ने एक बार स्पष्ट रूप से कहा था, जब नदी की तलहटी को छेड़ा जाता है तभी नीचे की कीचड़ ऊपर आती है। इसका अर्थ यह नहीं कि नदी गंदी हो गई, बल्कि अब उसका तल साफ होने वाला है। ठीक वैसे ही जब नाम की धारा आत्मा के भीतर बहने लगती है तो पुराने कर्म और विकार सतह पर आते हैं ताकि वे धीरे धीरे धोए जा सकें और आत्मा का प्रकाश भीतर चमक सके। एक बार एक साधक बहुत निराश होकर गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, पहले ध्यान करते समय शांति मिलती थी, लेकिन अब तो अंदर से केवल गुस्सा, मोह और थकावट ही उठती है। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही नाम की शक्ति है। पहले तू अंधेरे में था, इसलिए भीतर की चीजें दिखाई नहीं देती थीं। अब जब प्रकाश आया है तो सारी धूल मिट्टी स्पष्ट हो गई है। डर मत, यह सब धीरे धीरे बह जाएगा। जब विकार उठें तो उनसे लड़ना मत, बस गुरु का स्मरण कीजिए, उन्हें प्रेम पूर्वक पहचानिए और नाम के सहारे बहने दीजिए। संगत जी, सात्विक जीवन, सेवा और सच्ची संगति साधक की आत्मा को धीरे धीरे स्थिर करती है। और जैसे जैसे ये परतें साफ होती हैं, आत्मा हल्की महसूस करने लगती है। फिर वह ऊपर उठने लगती है, पहले त्रिकुटी की ओर जहां विचार शांत होते हैं, और धीरे धीरे 10वें द्वार की ओर जहां आत्मा की असली उड़ान और स्वतंत्रता की अनुभूति शुरू होती है। यही वह दिव्य यात्रा है जिसमें नाम केवल शब्द नहीं बल्कि शक्ति और प्रकाश बनकर आत्मा को उसके सच्चे घर की ओर खींचता है। संगत जी, और जब साधक मन की चंचल भागदौड़ से थोड़ा ऊपर उठने लगता है और भीतर छुपे विकारों की गांठें कुछ कुछ खुलने लगती हैं, तब सामने आती है एक तीसरी, अत्यंत सूक्ष्म और चुपचाप प्रवेश करने वाली चुनौती, आलस्य और शंका। यह कोई बड़ी आवाज वाली रुकावट नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे आत्मा के अंदर घर बना लेती है और साधक को बहुत हल्के पर लगातार सवालों में उलझा देती है। शुरू में साधक अत्यंत उमंग और श्रद्धा के साथ ध्यान करता है। मन में उत्साह और भक्ति की ऊर्जा होती है, लेकिन कुछ समय के बाद वह जोश थोड़ा ठंडा पड़ने लगता है। मन भीतर से धीरे धीरे सोचने लगता है, क्या मैं सही मार्ग पर हूं? मुझे कोई अनुभव क्यों नहीं हो रहा? क्या यह मार्ग मेरे लिए भी है या नहीं? यह प्रश्न केवल साधक की थकान का परिणाम नहीं होते, बल्कि माया की बहुत सूक्ष्म चाल से उत्पन्न होते हैं, जो आत्मा को उसकी गहरी जड़ में लेकर जाकर उसकी परीक्षा लेती हैं। एक बार एक साधिका ने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं रोज ध्यान करती हूँ,
लेकिन अब वैसी अनुभूति नहीं होती। पहले लगता था जैसे कुछ भीतर जाग रहा है, अब ऐसा लगता है जैसे सब ठहर गया हो। गुरु ने शांत और प्रेमपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, बेटी, यह ठहराव नहीं बल्कि परीक्षा है। यह वह मोड़ है जहां आत्मा को परखा जाता है। क्या तुम नाम को केवल अनुभवों के लिए कर रही थी या प्रेम और पूर्ण भरोसे से? संगत जी, इसलिए इस समय साधना से पीछे हटने की जरूरत नहीं है, बल्कि और कोमल भाव से और अधिक प्रेम और विश्वास के साथ टिके रहने की आवश्यकता है। अभ्यास चाहे छोटा ही क्यों ना हो, जब उसमें प्रेम और गुरु पर भरोसा शामिल होता है तो मन धीरे धीरे स्थिर हो ही जाता है। सचमुच जब साधक में सच्चा प्रेम, श्रद्धा और अटूट भरोसा हो तो यह आलस्य और शंका की परतों को भेद कर आत्मा को असीम गहराई में ले जाता है। ऐसे समय में सत्संग की गर्माहट अत्यंत सहायक सिद्ध होती है। जब भीतर ठंडा खालीपन महसूस होता है तो संतों की वाणी दीपक की तरह प्रकाश बनकर राह दिखाती है। इस क्षण में गुरु पर विश्वास बनाए रखना सबसे जरूरी होता है। जो अनुभव मिले उन्हें श्रद्धा और समर्पण के साथ स्वीकार करना चाहिए, और जो अनुभव अभी नहीं मिल रहे उनकी कमी में मन को भटकने न देना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने भी कहा है, सच्चा प्रेम वही है जो बिना सुख के भी ना टूटे। संगत जी, यही प्रेम और अटूट भरोसा आत्मा को माया के सबसे सूक्ष्म पर्दे के पार ले जाता है और उसे उसके वास्तविक स्वरूप के अनुभव की ओर अग्रसर करता है। यही तीसरी चुनौती है जो बहुत चुपचाप आती है, लेकिन जिसे पार करने पर साधक की यात्रा और गहरी, स्थिर और दिव्य बनती है। संगत जी, और जब साधक नाम सिमरण में और गहराई तक उतरता है, भीतर कुछ अनुभव धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं। कभी यह अनुभव रोशनी की झलक के रूप में आते हैं तो कभी शांति की लहर के रूप में महसूस होते हैं। लेकिन इसी समय चुपचाप एक और चुनौती उभरती है जो अत्यंत गुप्त होती है और साधक को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकती है। यह है आत्मगौरव या सटल अहंकार। यह वह अहंकार नहीं होता जो जोर से बोलकर प्रकट हो, बल्कि धीरे धीरे मन में यह मीठी पर खतरनाक सोच उगने लगती है, अब तो मुझे कुछ अनुभव हो गए हैं, शायद मैं दूसरों से अलग हूं, अब मुझे और सीखने की जरूरत नहीं। संगत जी, यह सोच जितनी मीठी लगती है उतनी ही भीतर से आत्मा को खोखला कर देती है। एक बार ऐसा ही हुआ कि एक साधक को अनहद की मधुर ध्वनि सुनाई दी और वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने मन में सोच लिया कि अब उसे सब कुछ मिल गया है, और धीरे धीरे वह दूसरों को यह बताने लगा कि वह अब एक विशेष स्थिति तक पहुंच चुका है। जब गुरु महाराज को यह बात पता चली, उन्होंने उसे बुलाया और शांत स्वर में कहा, बेटा, जो फूल सबसे अधिक खुशबू फैलाता है वह हमेशा झुककर ही खिलता है। यदि भीतर का अनुभव सच्चा है तो वह नम्रता और सेवा बन जाता है, ना कि गर्व और अहंकार। इस सरल परंतु गहन शिक्षा ने साधक के मन को झकझोर दिया। उसने सिर झुका लिया और फिर कभी अपने अनुभवों का प्रचार नहीं किया। इसके बाद उसकी साधना और भी अधिक गहराई से आगे बढ़ने लगी। संगत जी, यही हमें सिखाता है कि जब भीतर कुछ अनुभव प्रकट हों तो उनका बोझ मत उठाइए, उन्हें अपने पास मत रखिए, बल्कि गुरु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। यह मार्ग सिर उठाकर चमकने का नहीं है, बल्कि सिर झुकाकर भीतर उतरने और आत्मा की गहराई में डूबने का है। यही चौथी चुनौती है, सबसे सूक्ष्म, सबसे मीठी, लेकिन यदि संभाली न जाए तो सबसे खतरनाक। इसे समझना और पार करना साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है, ताकि अनुभव उसे गर्व के बजाय नम्रता, सेवा और गहन आत्मिक विकास की ओर ले जाए। संगत जी, जब साधक इस पवित्र राह पर थोड़ी दूरी तय कर लेता है और अनुभवों की हलचल धीरे धीरे शांत होने लगती है, तब सामने आती है एक और गहरी और सूक्ष्म चुनौती, ध्यान का यांत्रिक हो जाना। यह वह अवस्था है जब साधक नाम सिमरन को केवल एक कर्म या जिम्मेदारी की तरह करने लगता है। हाथ में माला जरूर चलती है, लेकिन मन कहीं और होता है। धीरे धीरे उस भाव में प्रेम कम हो जाता है, श्रद्धा का ताप कम पड़ने लगता है और ध्यान केवल एक आदत, एक रूटीन की तरह रह जाता है। बाहर से देखने पर साधक अनुशासित लगता है, लेकिन भीतर से वह सूखा, थका और हल्का सा खोया हुआ महसूस करता है, जैसे आत्मा
किसी झरने की निर्मल धारा की तलाश में हो। एक बार एक महिला साधिका थी जो नियमित रूप से प्रतिदिन 2 बार ध्यान करती थी, पर हमेशा इस चिंता में रहती थी कि उसे अनुभव क्यों नहीं हो रहे। गुरु महाराज ने उसे देखा और पूछा, बेटी, तुम ध्यान में बैठती हो, लेकिन क्या उस समय तुम्हारा मन भी वहीं होता है? साधिका चुप हो गई। तब गुरु ने बड़े सहज और गहन स्वर में समझाया, ध्यान वह नहीं जो केवल आंखें बंद कर बैठ जाने से हो जाए। ध्यान वह है जो दिल को भीगा दे, जो प्रेम की तरह भीतर बहे। जैसे नदी बिना किसी आवाज के शांतिपूर्वक बहती है, वैसे ही सच्चा ध्यान भीतर बहता है, ना दिखने के लिए, ना पाने के लिए, बस जुड़ने के लिए। संगत जी, इसलिए ध्यान को केवल एक क्रिया या रूटीन बनने मत दीजिए। जब भी नाम सिमरन करें, कुछ क्षण ठहरिए, गुरु की तस्वीर को मन में बसाइए और नाम को प्रेम और श्रद्धा से पुकारिए, जैसे कोई प्रियजन को पुकारता है। केवल बैठने से साधना नहीं होती, असली साधना भीतर उतरने, आत्मा की गहराई में डूबने से होती है। यह मार्ग अनुशासन से नहीं, भाव और प्रेम से खुलता है। कबीर साहिब कहते हैं, प्रेम प्याला जो पिए, शीश दई ले जाए, लोभी चाहे राख ले, प्रेम ना पाइए धाए। संगत जी, जो प्रेम से जुड़ गया वही सच्चाई और इस पवित्र मार्ग को जान पाया। यह यात्रा कोई साधारण चलना नहीं है, यह आत्मा की घर वापसी है। एक ऐसा अनुभव जो हर सांस, हर धड़कन और हर धारा के साथ आत्मा को उसके सच्चे घर परमात्मा के पास ले जाता है। संगत जी, साधना का यह मार्ग आसान नहीं है, परंतु यह मार्ग ही आत्मा को उसकी सच्ची मंजिल तक ले जाता है। मन की चंचलता, विकारों की गहराई, आलस्य की पकड़, शंका की छाया, सटल ईगो का जाल और ध्यान के यांत्रिक हो जाने का बोझ, ये सभी बाधाएं साधक के सामने आती हैं। लेकिन ये रुकावटें अंत नहीं हैं, बल्कि ये हमें और भी गहराई में उतरने का निमंत्रण देती हैं। यही कारण है कि संत महापुरुष हमेशा कहते हैं, नाम और गुरु की कृपा से सब संभव है। साधना में हार तभी होती है जब साधक रुक जाता है। यदि मन बार बार भागे तो निराश मत होइए। प्रेम से गुरु का नाम लीजिए, जैसे बच्चा रोकर मां की गोद में शांति पा लेता है। यदि विकार उठे तो घबराइए मत, बस उन्हें गुरु चरणों में समर्पित कर दीजिए। यदि भीतर खालीपन लगे तो टिके रहिए, क्योंकि यही खालीपन धीरे धीरे प्रभु की मधुर उपस्थिति से भरता है। और अगर थकान या उदासी घेरे तो बस मन ही मन पुकारिए, गुरुजी अब आप ही संभाल लीजिए। याद रखिए संगत जी, यह यात्रा केवल बाहरी क्रियाओं से पूरी नहीं होती, यह प्रेम, सच्चाई और निरंतरता से आगे बढ़ती है। गुरु की कृपा और नाम का सहारा साधक को हर मोड़ पर थाम लेता है। धीरे धीरे मन का शोर मिटने लगता है, कर्मों की गांठें ढीली पड़ने लगती हैं और आत्मा अपनी असली पहचान की ओर बढ़ने लगती है। यही सच्ची साधना है, भीतर की दुनिया को पहचानना, समझना और उसी में जीना। जो इस राह पर टिक गया उसे मंजिल जरूर मिलती है, क्योंकि मंजिल कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर का मालिक ही है। संगत जी, अगर यह वीडियो आपके हृदय को छू गया हो तो इसे एक छोटी सी सेवा समझकर आगे बढ़ाइए। चैनल परमात्मा का संदेश को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और ऐसे दिव्य संदेश आप तक पहुंचते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि और भी आत्माएं इस सरल मार्ग से जुड़ सकें। और यदि मन में कोई भी प्रश्न हो तो निसंकोच कमेंट कीजिए। हम हर प्रश्न का प्रेम पूर्वक और समय पर उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। अब एक क्षण के लिए अपनी गति को धीमा कर दीजिए, कुछ सांसें गहरी भरिए और धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए। वहां जाइए जहां कोई आवाज नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, बस एक निर्मल गहरी शांति फैली हुई हो। उसी खामोशी में बैठकर मन को किसी भी प्रकार की चाहत या अनुभव की तलाश से ऊपर उठने दीजिए। न देखिए कि क्या मिला या क्या नहीं मिला, बस उस मौन में ठहरिए जहां आत्मा को अपनी सच्ची पहचान का अनुभव होता है। याद रखिए, यही वह असली भक्ति है जिसे नाम कहते हैं। यही वह घर है जहां आत्मा आराम पाती है। बस उस एकांत को अपना दीजिए। गुरु की कृपा का स्मरण करते हुए कहिए, गुरु जी, आपकी मेहरबानी से ही मैं टिकता हूं और सारा भोर एवं दिन उसी श्रद्धा और प्रेम के साथ जिए।
जब आप तैयार हों तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए, मगर उस शांति को अपने साथ रखिए। और अगर इस संदेश ने भीतर कांपने जैसा कुछ उत्पन्न किया हो तो उसे शब्दों में बांटकर दूसरों तक पहुंचाइए। यही आपकी सबसे बड़ी सेवा है। राधा स्वामी जी।